अच्छा देखो, जब तक यहां वहां की बात होती रही, उद्धव जी ने कौरवों का समाचार सुनाया, यादवों का समाचार सुनाया, जब तक यहां वहां की बात होती रही, विदुर जी के मन में कभी शोक है, कभी पश्चाताप है, कभी ग्लानि है। और जैसी भगवान की वार्ता शुरू हुई, आनंद की वर्षा होनी आरंभ। तभी तो साधु कहते हैं भाई हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। कथा कहने और सुनने वाले दोनों पवित्र भी रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। संसार की वार्ता करने वाले दोनों ही रोते हैं, क्योंकि वो है ही व्यथा। वो व्यथा ही तो है। आपसे एक बार मैंने कहा था ना, बुरी बात हो तो भी कहने सुनने वाला रो रहा है, अच्छी बात हो, अगर अच्छी बात भी हो, कोई उपलब्धि की बात हो, तो भी कहने वाला थोड़ी देर के लिए भले प्रसन्न हो जाए, सुनने वाला तो भीतर ही भीतर रो ही रहा होता है। तो यहां तो व्यथा ही व्यथा है, भगवान की कथा कथा है। आप देखो, जब तक यहां वहां की बात होती रही, कौरवों यादवों की चर्चा जब तक होती रही, महात्मा विदुर के मन में दुख है, शोक है, ग्लानि है। जैसे ही भगवान की चर्चा आरंभ होगी, देखो आनंद की वर्षा होनी आरंभ हो जाएगी। निर्णय तो आपका है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर आप पहले आपसे पूछा, ये देखो मन चाहता क्या है। आप ये ना कहो कि हम नहीं चाहते थे पर हमको करना पड़ा। नहीं नहीं, इसको स्वीकार करो कि आप चाहते थे, तभी आप कर रहे हो। आज किसी ने पूछा, अच्छी बात है, कि एक अहमता ममता ये जग में अति दुखदाई, फिर ये पहचान तो कर पा रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो ये अहमता ममता और गहरी दिखाई देती है, दुख देती है, पर अपने आप को असमर्थ पाते हैं। क्या करें? अरे भैया, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हो, सही रास्ते पर तुम्हारा पैर पड़ गया है, तभी तुमको ये दिखाई पड़ रहा है। आप देख पा रहे हो कि मेरी अहमता और ममता का बंधन कितना गाढ़ा है। रोग दूर होने की स्थिति में सबसे पहली बात आवश्यक यही तो है कि रोग दिखाई पड़ जाए, रोग मिल जाए। बहुत बार तो बड़ी देर तक रोग ही नहीं मिलता। दो बातें इसमें बहुत अच्छी हैं। एक तो आपको अपना दुर्गुण दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा आप ये भी समझ पा रहे कि आप असमर्थ हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। अब करेंगे क्या? दुख भी है और उसको आप दूर भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर दौड़ोगे ना भगवान की ओर। ऐसे ही तो भगवान की ओर चला जाता है, ऐसे ही तो भगवान की ओर मुड़ा जाता है, ऐसे ही जीव मुड़ता है भगवान की ओर। संसार का दुख, संसार की पीड़ा धकेलती है प्रभु की ओर। इसीलिए अब आंचल फैलाकर भक्त मांगते हैं भगवान से, प्रभु हमको यही विपत्ति देना, क्योंकि इसमें आपका दर्शन होता है। बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। अब देखो, कोई भी युग हो, वहां माता कुंती ने यही याचना की, यहां कबीर यही कहते हैं। पर अभी की अगर हम बात करें तो स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी में आपको सुनाता रहता हूं। वो कहते थे, भाई सबका उपकार चुका दूंगा, इस दुख का उपकार कैसे चुकाऊंगा? इसने दुखहारी भगवान से मिला दिया है। आप अपना रोग देख पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। माने सही मार्ग पर आपका पैर पड़ गया है। अरे जन्म बीत जाते हैं भाई, ये अहमता और ममता का बंधन लगता ही नहीं। तो आप ये ना कहो कि हम नहीं चाहते थे, करना पड़ा। आप पहले इसको स्वीकारो। हाँ, हम संसार चाहते हैं, तभी संसार में पड़े हैं। जिस दिन भगवान को चाहेंगे उस दिन भगवान मिलेंगे। हम भगवान को चाहते नहीं है। आपको लगता है भगवान से मिलने की इच्छा कोई ऐसे ही बड़ी साधारण सी वस्तु है? ऐसे मिल जाती है भगवान से मिलने की इच्छा? मन तो एक है ना भाई, और एक मन या तो जगत की इच्छा करेगा या जगन्नाथ की, या तो उसको माया की इच्छा है या मायापति की। दोनों की एक साथ नहीं हो सकती। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आप ये ना कहो कि भाई हम तो नहीं चाहते, संसार पर रहना पड़ रहा है, हमको ये सब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप चाहते हो, और गहरे उतरो, भीतर जाकर देखो, आपको मिलेगा। आपको इस रोग का कारण मिलेगा, फिर उसको दूर करना है। तो जिसने भी ये पूछा, मैं आपको अपनी ओर से इतना ही कह रहा हूं कि आप चिंता ना करो, आपका सही रास्ते पर पैर पड़ा है। आपको अपना दुर्गुण भी दिख रहा है, आप अपनी दुर्बलता भी देख रहे हो, अपना दुर्गुण भी देख रहे हो, अपनी दुर्बलता भी देख रहे हो। अब तो आपको केवल एक कार्य करना है, यहां से निराश होकर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से
दूजा नाता तोड़।